पिनैकल 26,000 जीके वन लाइनर पॉलिटी पार्ट 2 संशोधन के बारे में पढ़ना है। सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संविधान दायित्व को पूरा किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा संशोधन द्वारा? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। संशोधन 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, मौलिक अधिकारों से हटाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संशोधन के प्रकार हैं कितने? 2। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन का उल्लेख है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता या पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। यह मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है 105वां संविधान संशोधन 2021 द्वारा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की पहचान करने की और निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संवैधानिक संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया है 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का प्रावधान किया गया है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है संशोधन 89वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग, यह प्रावधान किया गया है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया वस्तु एवं सेवा कर। 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है क्या? 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था अधिनियमित हुआ था कौन से वर्ष में? वर्ष 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। किस अधिनियम के लागू होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया गया था। पुद्दुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला संविधान संशोधन था कौन? 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पुद्दुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चुनाव कानून संशोधन। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है कानून एवं न्याय मंत्रालय से। चुनाव कानून विधेयक 2021 संबंधित है कानून एवं न्याय मंत्रालय से। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा। कर निर्धारण कानून या संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन करता है आयकर अधिनियम 1961 में। कर निर्धारण कानून अधिनियम 2021 संशोधन करता है आयकर अधिनियम 1961 में। वह संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया वो है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ 44वां संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। 26 नवंबर 1949 को भारत ने प्रस्तावना को अपनाया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में इसमें शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जो है वो शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ कब? 2014 में। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पारित हुआ 2014 में। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए डीपीएसपी अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए डीपीएसपी अनुच्छेद 38 जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का लक्ष्य है 3 नगर निगमों को एकीकृत करना। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का लक्ष्य है 3 नगर निगमों को एकीकृत करना। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 संशोधन करना चाहता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। किशोर न्याय जो है वो किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 संशोधन करना चाहता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के शामिल किया गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है वो जोड़े गए हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की। 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कौन से संशोधन के द्वारा? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो संबंधित था 10% EWS आरक्षण से। 10% EWS आरक्षण जो है वो संबंधित है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पेश किया गया था 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पेश किया गया था 93वां संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया था 99वां संशोधन 2014 के माध्यम से। भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया था 99वां संशोधन 2014 के द्वारा। दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 10वें संशोधन 1961 के माध्यम से। दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 10वां संविधान संशोधन 1961 से। वह संशोधन जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है वह है 24वां संशोधन अधिनियम 1976। 24वां संविधान संशोधन 1976 जो है
संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी वो थे प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी वो थे प्रणब मुखर्जी। मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 संशोधित करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में। मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 संशोधित करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। सिक्किम को दिया गया था 36वां संविधान संशोधन। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया वर्ष 2005 में। हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया वर्ष 2005 में। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ा करके 2500 रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया 60वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ा करके 2500 रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया 60वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया अनुच्छेद 297 में संशोधन हेतु। 40वां संविधान संशोधन 1976 लागू किया गया अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संघ सूची में एक नया विषय सेवाओं पर कर जोड़ा गया 88वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। संघ सूची में एक नया विषय सेवाओं पर कर जोड़ा गया 88वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियमित किया गया प्रथम संशोधन 1951 द्वारा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियमित किया गया प्रथम संशोधन 1951 द्वारा। गोवा दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 12वें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा। गोवा दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया था 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया था 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है लघु संविधान भी। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है लघु संविधान भी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था अप्रैल 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ था अप्रैल 1993 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य गठन करते हैं ग्राम सभा का। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य गठन करते हैं ग्राम सभा का। स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा। स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायतों में संबंधित भाग 9 जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायतों से संबंधित भाग 9 जो है वो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण से संबंधित विधेयक है 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। EWS 10% जो था वो बिल था 124वां 2019 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को अनुमोदित किया गया था 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को अनुमोदित किया गया था 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ करके 545 कर दी गई 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ करके 545 कर दी गई 31वां संशोधन 1973 के द्वारा। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वां संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वां संशोधन 1967 के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दी गई 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से विधेयक वरीयता दी गई 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में शामिल की गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 1992 में शामिल किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 22 में संशोधन किया गया
26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366.22 में संशोधन किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन करता है अनुच्छेद 15 और 16 में। 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संशोधन करता है अनुच्छेद 15 और 16 में। भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की सहकारी समितियां, जो कि अनुच्छेद 43B में है। अनुच्छेद 43B यानी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया। 97वां संविधान संशोधन 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 ने संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया सहकारी समितियों को। सहकारी समितियों का जिक्र है अनुच्छेद 43B में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। 42वां संविधान संशोधन जो है वो पारित किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 103वां संशोधन अधिनियम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। 103वां संशोधन अधिनियम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को मंजूरी दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को मंजूरी दी गई थी। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया 25 जनवरी 2030 तक। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया 25 जनवरी 2030 तक कर दिया।
रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेष विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेष विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया था कब? 1951 में। संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 525 से बढ़ करके 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या का 525 से बढ़ा करके 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य के 15% तक सीमित कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है लघु संविधान के रूप में भी। 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है लघु संविधान के रूप में भी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियमन के साथ दिल्ली को एक विधानसभा मिली। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियमन के साथ दिल्ली को एक विधानसभा मिली। 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर के 20 कर दिया गया। 31वां संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा सिक्किम भारत संघ का एक सहयोगी राज्य बना। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम जो है वो 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा बना। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बना। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 35वां संशोधन के द्वारा सहयोगी राज्य बना सिक्किम 1974 में और 36वां संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना 26 अप्रैल 1975 को। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान सभा द्वारा। 42वां संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। वह प्रावधान की राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 18 में। यह प्रावधान की राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 18 में।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 19(1)(g) में। भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 19(1)(g) में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो वर्णित है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है समानता के अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित है अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 21A संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। अनुच्छेद 21A संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है वह है अनुच्छेद 20 और 21। मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है वह है अनुच्छेद 20 और 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 21 से। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, यह संबंधित है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का समापन उल्लेखित है अनुच्छेद 17 में। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे का भावना को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है जो कि उल्लेखित है अनुच्छेद 51A(e) में। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना और सम्मान, भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है, 5वां मौलिक कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से शामिल थे कितने? 7 मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 20.1 में। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 20.1 में। जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A का 7वां। जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना 7वां मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगानों का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है जो कि उल्लेखित है अनुच्छेद 51A(a) में। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है, पहला। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसका रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है, तीसरा। भारत के संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखना यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है, छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, यह एक मौलिक कर्तव्य है।
51A में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यह नौवां मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 27 में। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 27 में। कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। नागरिकों को उन आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, संबंधित है अनुच्छेद 51A.B से। नागरिकों को उन आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, यह है दूसरा मौलिक कर्तव्य। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। कोई भी व्यक्ति जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1)G के तहत। सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1)G के तहत। भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह एक 5वां मौलिक कर्तव्य है। 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 19 से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 19 से। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे अनुच्छेद 13 के तहत। किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे अनुच्छेद 13 के तहत। विधि के समक्ष समानता उल्लेखित है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 19.1.C में। सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 19.1.C में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 से। अनुच्छेद 22.2 के अनुसार गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर अनुच्छेद 22.2 के तहत। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपायों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 से 35 में। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने का उपाय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 में।
किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 20.2 में। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 20.2 में। भारतीय संविधान में मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। भारतीय संविधान में मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19.d में। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19.d में। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध देता है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध देता है अनुच्छेद 15। संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है अनुच्छेद 33 के तहत। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि यह जो है वो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। भारतीय संविधान का वह भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में जिक्र है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। 1950 के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। 1950 के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। संविधान इस बात को उचित ठहराता है अनुच्छेद 16.4 के अंतर्गत। आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। संविधान इस बात को उचित ठहराता है अनुच्छेद 16.4 के अंतर्गत। 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंधित आता है शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंधित आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सौहार्द को बढ़ावा देना और राष्ट्रगान का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, सौहार्द को बढ़ावा देना और राष्ट्रगान का सम्मान करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29 और 30 संबंधित है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो संबंधित है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 29.1 के तहत। भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 29.1 के तहत।
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। भाग तीन जो कि अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। भाग 3 जो है वो संबंधित है मौलिक अधिकारों से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A भाग 4A में। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारत में संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल भारतीय नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य जो है वो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों के समावेश के दौरान भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्यों के समावेश के दौरान भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, उल्लेखित है अनुच्छेद 51A(b) में। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना प्रत्येक नागरिक का यह 8वां मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, यह प्रत्येक नागरिक का 8वां मौलिक कर्तव्य है। गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देने वाली रीट कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देने वाली रीट कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A(a) में। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना
एक मौलिक कर्तव्य है जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में। प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना यह एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है यह एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के तहत। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है यह एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के तहत। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। अनुच्छेद 51A में प्रदान किया गया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। समानता के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है लोकतंत्र का प्रतीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक समीक्षा की बाध्यता को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 13 के तहत। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक समीक्षा की बाध्यता को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 13 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामले में किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यह परिभाषित है अनुच्छेद 20 में। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यह परिभाषित है अनुच्छेद 20 में। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है अनुच्छेद 51A के D में। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 में। नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है 30 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करे। यह 8वां मौलिक कर्तव्य है। 8वां मौलिक कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करे। भारतीय संविधान के भाग 3 को जाना जाता है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में। भारतीय संविधान के भाग 3 को जाना जाता है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान उल्लेखित है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 21A में।
संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण लोपित किया गया, संबंधित है अनुच्छेद 31 से। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण लोपित किया गया, संबंधित है अनुच्छेद 31 से। भारतीय संविधान धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत भारतीय संविधान धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 23 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 23 के तहत। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंचने का अधिकार है, अनुच्छेद 15 के तहत। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंचने का अधिकार है, अनुच्छेद 15 के तहत। भारत के संविधान में गिरफ्तारी की स्थिति में बचाव का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 22 में। भारत के संविधान में गिरफ्तारी की स्थिति में बचाव का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान का भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधि के उन्मूलन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधि के उन्मूलन से। के नजीब बनाम भारत संघ मामले के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। के नजीब बनाम भारत संघ मामले के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में समाप्त कर दिया गया? मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किसके प्रधानमंत्रित्व के काल में समाप्त कर दिया गया था? मोरारजी देसाई के काल में। भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। यह परिभाषित है अनुच्छेद 51A में। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना यह 6ठा मौलिक कर्तव्य है। 6ठा मौलिक कर्तव्य क्या? हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना यह मौलिक कर्तव्य है 6ठा। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार शामिल है अनुच्छेद 29-30 में। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार शामिल है अनुच्छेद 29-30 में। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख है अनुच्छेद 13 में। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाला कानून उल्लेखित है अनुच्छेद 13 में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना का मौलिक कर्तव्य बताया गया अनुच्छेद 51A में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य बताया गया है अनुच्छेद 51A में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना यह उल्लेखित है अनुच्छेद 51A पॉइंट I में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना यह नौवां मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान रखना यह एक मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक कर्तव्य शामिल है भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य शामिल है भाग 4A में।
संविधान बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है 14 वर्ष से कम आयु के। समानता के अधिकार में शामिल 5 अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार है और समानता के अधिकार में 5 अधिकार शामिल हैं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य में, और ये मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के प्रावधान समान है अनुच्छेद 51A के। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के प्रावधान के समान है। मौलिक कर्तव्य का 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 21A के प्रावधान के समान ही है। वह मौलिक अधिकार जो आपातकाल की स्थिति में निलंबन से प्रतिरक्षित करते हैं वो है अनुच्छेद 20 और 21। वह मौलिक अधिकार जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबन से प्रतिरक्षित रहते हैं वह है अनुच्छेद 20 और 21। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29.1 समान है मौलिक कर्तव्यों के। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29.1 जो है वो 29.1 समान है मौलिक कर्तव्यों के। निदेशक सिद्धांत राज्य को संबोधित है जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिक को संबोधित है। निदेशक सिद्धांत राज्य को संबोधित करता है लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को संबोधित करता है। नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व पर जोर देना विशेषता है किसका? मौलिक कर्तव्य का। नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व पर जोर देना विशेषता है मौलिक कर्तव्य का। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी दी जाती है संविधान द्वारा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा। किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 16.2। किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 16.2। न्यायालयों के विशेष आदेश जिसका अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालयों के विशेष आदेश जिसका अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है समानता के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है वो संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। भाषण और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। भाषण और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना यह पहला मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना पहला मौलिक कर्तव्य है। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में अपील करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार के। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में अपील करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों के
अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 32 में। संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 33 के तहत। संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 33 के तहत। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 29। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या समाज के किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के तहत। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या समाज के किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के तहत। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के संबंध में स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के में स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 27 में। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 27 में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A.G के तहत। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है 51A.G के तहत। उन्नीस सौ पचास के भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। 1950 के भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। भारत के संविधान निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है अनुच्छेद 39A के तहत। भारत के संविधान निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है अनुच्छेद 39A के तहत। किसी सार्वजनिक अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए कहने वाली अदालत द्वारा जारी की गई रीट है परमादेश। किसी सार्वजनिक अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए कहने वाली अदालत द्वारा जारी की गई रीट है परमादेश। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए पद को खाली करने का निर्देश देने वाली रीट है को वारंटो। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए पद को खाली करने का निर्देश देने वाली रीट है को वारंटो। रीट जो निचली अदालत को किसी मामले पर आगे बढ़ने से रोकती है वह है निषेध। रीट जो निचली अदालत को किसी मामले पर आगे बढ़ने से रोकती है यह है निषेध। रीट जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को निचली अदालत से हटाकर अपने समक्ष लाता है यह कहलाता है सर्टियोरारी। रीट जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को निचली अदालत से हटाकर अपने समक्ष लाता है यह कहलाता है सर्टियोरारी। संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है विशेष बहुमत द्वारा। नोट: विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से है। विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से है।
भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपायों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम निषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19.d में। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19.d में। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने का प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित है, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 17 में। विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 16 में। सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 16 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध वर्णित है अनुच्छेद 15 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध वर्णित है अनुच्छेद 15 में। किसी भी जाति से संबंधित उम्मीदवार का किसी भी सार्वजनिक रोजगार अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार उल्लेखित है। किसी भी जाति से संबंधित उम्मीदवार का किसी भी सार्वजनिक रोजगार अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 16.2 में। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 13 में। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 13 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित किया गया है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित किया गया है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21A में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 51A बच्चों की शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु। अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 21A बच्चों की शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान में उल्लेखित सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर।
भारतीय संविधान में उल्लेखित सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 18.1 में। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 18.1 में। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से दी गई कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 18.2 के अनुसार। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से दी गई कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 18.2 के अनुसार। सभी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A.1 में। पहला मौलिक कर्तव्य ही है कि सभी भारतीय जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और शामिल किया गया अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल रूप से जो मौलिक अधिकार था, उसको 1978 में कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29 एक सम्मान है मौलिक कर्तव्यों के। अनुच्छेद 29.1 जो है वो मौलिक कर्तव्य के समान ही है। मौलिक कर्तव्यों को संबोधित किया गया है नागरिकों को। मौलिक कर्तव्यों को संबोधित किया गया है किनको? नागरिकों को। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मौलिक अधिकार संरक्षित और गारंटीकृत है संविधान द्वारा। मौलिक अधिकार जो है वो संरक्षित और गारंटीकृत है संविधान द्वारा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह निहित है अनुच्छेद 51A.C में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यह सातवां मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यह सातवां मौलिक कर्तव्य है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 19.5 में। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 19.5 में। अपनी सामासिक संस्कृति की बहुमूल्य विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना यह छठा मौलिक कर्तव्य है। अपनी सामासिक संस्कृति की बहुमूल्य विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना यह छठा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 भारतीयों के लिए मांग करता है 7 मौलिक अधिकारों की। भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 भारतीयों के लिए मांग करता है 7 मौलिक अधिकारों की। स्वर्ण सिंह समिति ने प्रारंभ में सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों की। स्वर्ण सिंह समिति प्रारंभ में सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्यों की। मूल रूप से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार थे 7। मूल रूप से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कितने थे? 7। भारत में सूचना का अधिकार है मौलिक अधिकार। भारत में सूचना का अधिकार है मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 23-24 में।
राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 13.2 में। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, यह उल्लेखित है अनुच्छेद 13.2 में। नियमों की वह प्रणाली जो तब प्रभावी होती है जब कोई सैन्य प्राधिकरण न्याय के सामान्य प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, यह मार्शल लॉ कहलाती है। नियमों की वह प्रणाली जो तब प्रभावी होती है जब कोई सैन्य प्राधिकरण न्याय के सामान्य प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, यह मार्शल लॉ कहलाता है। समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना यह एक दूसरा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के तहत। देश की रक्षा करना और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह चौथा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना यह 9वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना यह 9वां मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31C। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए अपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 31A में। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 31A में। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 31C में। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 31C में। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A.E में। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना नागरिकों का यह 5वां कर्तव्य है। संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 33 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कहता है कि सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह है अनुच्छेद 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो यह कहता है कि सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। समिति की रिपोर्ट मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड की सिफारिश की गई स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को पालन न करने पर दंड की सिफारिश की गई स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और जेबी कृपलानी रिपोर्ट संबंधित है मौलिक अधिकारों से। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और जेबी कृपलानी रिपोर्ट संबंधित है मौलिक अधिकारों से। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त जे.एस. वर्मा समिति जो है वो संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। जे.एस. वर्मा समिति संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से।
संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कितने थे? 7। रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी के आकलन से। रंगराजन समिति जो है वो संबंधित है गरीबी के आकलन से। राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की गई थी सरकारिया आयोग द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की गई थी सरकारिया आयोग द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता की गई M.N. वेंकट चलैया के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता की गई M.N. वेंकट चलैया के द्वारा। भारत में सार्वजनिक उपक्रम समिति में शामिल सदस्य कितने हैं? 22। भारत में सार्वजनिक उपक्रम समिति में शामिल सदस्य होते हैं 22। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। लोढ़ा समिति संबंधित है क्रिकेट BCCI सुधार से। लोढ़ा समिति जो है वो संबंधित है क्रिकेट में BCCI में सुधार से। सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई मंडल आयोग द्वारा। सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी मंडल आयोग द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का गठन किया गया था चुनाव सुधारों पर सिफारिश करने के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों पर सिफारिश करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठन किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 1988 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1988 में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश सर्वप्रथम की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश सर्वप्रथम की थी बलवंता राय मेहता समिति ने 1957 में। 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी PK थुंगन समिति के द्वारा। 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी PK थुंगन समिति के द्वारा। वर्ष 1955 में गठित कर्व समिति संबंधित है लघु उद्योगों से। वर्ष 1955 में गठित कर्वे समिति जो है वो संबंधित है लघु उद्योगों से। वर्ष 1991 में स्थापित नरसिम्हम समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना में सुधार से। नरसिम्हम समिति जो है वो संबंधित है बैंकिंग संरचना में सुधार से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य थे फजल अली, के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य थे फजल अली, के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 की अध्यक्षता की गई विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा, जो कि बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 की अध्यक्षता की गई विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे वो। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। अप्रैल 2007 में गठित M.M. पुंछी आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंधों से। अप्रैल 2007 में गठित M.M. पुंछी आयोग जो है वो संबंधित था केंद्र राज्य संबंधों से। 1990 में गठित भानु प्रताप सिंह समिति का संबंध था कृषि क्षेत्र से। 1990 में गठित भानु प्रताप सिंह समिति का संबंध था कृषि क्षेत्र से।
केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग स्थापना की गई थी 1983 में। सरकारिया आयोग जो है वो स्थापना की गई थी 1983 में। सरकारिया आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति का स्थापना डीएमके सरकार द्वारा की गई थी 1969 में। केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति की स्थापना डीएमके सरकार द्वारा किया गया था 1969 में। – 2005 में स्थापित सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित थी गरीबी के आकलन से। 2005 में स्थापित सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित थी गरीबी के आकलन से। बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड को संशोधित करने के लिए गठन किया गया था केलकर समिति 2015 का। बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड को संशोधित करने के लिए गठन किया गया था केलकर समिति 2015। स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति जो है वो संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। संविधान सभा 1946 में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। करों का भुगतान करना नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। करों का भुगतान करना नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमएन वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे एमएन वेंकट चलैया। दिवालियापन विधायी सुधार समिति की स्थापना की गई थी 2014 में। दिवालियापन विधायी सुधार समिति, दिवालियापन विधायी सुधार समिति की स्थापना किया गया था 2014 में। सप्रू समिति जो न्याय संगत और गैर न्याय संगत अधिकारों के बीच अंतर करती है, सप्रू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1945 में। सप्रू समिति जो न्याय संगत और गैर न्याय संगत अधिकारों के बीच अंतर करती है, सप्रू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1945 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीआरबी अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया था एनसीआरबी निरसन अधिनियम 2018 द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीआरबी अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया था एनसीआरबी निरसन अधिनियम 2018 द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी 1928 में। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित थे चुनाव सुधार से। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो संबंधित है चुनाव सुधार से। केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिशें करने के लिए 2007 में पूंछी आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन पूंछी के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिशें करने के लिए 2007 में पूंछी आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन पूंछी के द्वारा। पूंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2010 में। पूंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2010 में। प्रक्रिया के नियमों पर समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया के नियमों पर समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघीय शक्ति समिति की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संघीय शक्ति समिति की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समितियों की संख्या थी 13। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समितियों की संख्या थी 13।
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति की नियुक्ति की गई थी 1969 में। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति की नियुक्ति की गई थी 1969 में। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जाती है लोक लेखा समिति द्वारा। सिविल सेवा सुधारों पर पीसी होटा समिति का गठन किया गया था 2004 में। सिविल सेवा सुधारों पर पीसी होटा समिति का गठन किया गया था 2004 में। संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में जिसकी अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था वह है प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में जिसकी अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था वो है प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग।